डाइटिशियन तृप्ति शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य आत्मन में। दोस्तों, प्रेगनेंसी किसी भी औरत की लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ होता है जिसे वो बहुत सहेज के, इमोशंस के साथ और बहुत प्यार से, अफेक्शन के साथ बिताना चाहती है। ये एक्चुअली एक इमोशंस का बंच होता है और उस इमोशंस के दौरान कभी कभी आप हैप्पीनेस ओवरफ्लो कर जाते हो और कभी कभी इमोशनल कंट्रोल ना होने के वजह से या फिर मूड स्विंग की वजह से आप परेशान भी हो सकते हो बिना किसी कारण के, या कई बार आप आने वाले बच्चे को लेकर तनाव ले सकते हो जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सो ऑल इन ऑल हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है प्रेगनेंसी में, या फिर अगर किसी महिला का वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो इन दोनों ही कारणों से कई बार फीमेल्स में डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है। उसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। लेकिन इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका डाइट कैसा है या आप क्या खा रहे हो, क्योंकि आप हर वो चीज़ नहीं खा सकते जो आप ऑर्डिनरीली खा सकते हो या डेली लाइफ में पहले खाते थे या खा रहे थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस टाइम पे अपने बच्चे के संपूर्ण विकास और उसको फर्दर ग्रो करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आपका डाइट कैसा है। आपका डाइट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कैलोरीज आप कंपैरेटिवली कम ले सकते हैं, लेकिन जो फूड हो दैट शुड बी न्यूट्रिशियस एनफ, जिससे कि जो बच्चे के ऑल इन ऑल डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मदद कर सके। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे डाइट प्लान फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ और एक्सपेक्टिंग मदर्स जिन्हें डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, कि आपके पूरे दिन में क्या रूटीन होना चाहिए, क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है दूध, उसके साथ में आपको लेना है 6 भीगे हुए बादाम। दोस्तों, यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि एम्प्टी स्टमक मिल्क लेने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो 2 वॉलनट्स भी अर्ली मॉर्निंग में खा सकते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको लेना है मूंग दाल का चीला 2 या फिर नमकीन दलिया, जिसमें आप अपनी पसंद की ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ले सकते हैं सूजी का उपमा 1 कटोरी, बेसन का चीला, इसमें भी आप अपनी पसंद की सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, जिसे आप 2 की नंबर्स में लेंगे। आप ले सकते हैं रोटी या फिर लौकी की सब्जी उसके साथ में एकम्पनीमेंट के लिए। अगर आप अंडा खाना चाहें तो आप 1 एग का ऑमलेट खा सकते हैं 2 ब्राउन ब्रेड के साथ। आप चाहें तो इसके साथ में ग्रीन टी या फिर लेमन टी या फिर मिल्क टी ले सकते हैं। ध्यान रखें, आपको शुगर ऐड नहीं करनी है। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है सीजनल फ्रूट जैसे कि एप्पल, पोमेग्रेनेट, अनार, नाशपाती या फिर अमरूद। इनमें से कोई भी फल आप ले सकते हैं। आप चाहें तो कोकोनट वाटर भी 1 ग्लास ले सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में या किसी भी फेज में बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड इनटेक लेते रहें। कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये सोडियम पोटेशियम की मात्रा को आपके बॉडी में रेगुलेट करता है, नॉर्मलाइज करता है। तो आप 1 ग्लास कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। लंच में आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन रोटी 2। मल्टीग्रेन रोटी में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ये आपके बॉडी के बॉवेल मूवमेंट्स को क्लियर करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होती है, तो उसके लिए भी मल्टीग्रेन रोटी एक बेहतर विकल्प है। उसके साथ में आप ले सकते हैं अरहर या फिर मूंग की दाल 1 कटोरी। दाल की जगह पर आप चाहें तो फिश करी या फिर चिकन करी भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, बट मेक श्योर आपको फ्रेश वाटर फिश ही लेनी है। सी वाटर फिश अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। साथ में आप खा सकते हैं कोई भी पत्ते वाली सब्जी, जैसे मेथी के पत्तों की सब्जी, सरसों का साग या फिर पालक के पत्तों का साग, बथुए की सब्जी। और साथ में आपको लेना है 1 प्लेट सलाद। सलाद में आप अपनी पसंद की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके पोस्ट पेरेंडियल शुगर को, यानी कि खाना खाने के बाद वाली शुगर को नियंत्रित रखेगा। इवनिंग में आप ले सकते हैं 1 कप चाय
के साथ में व्हीट रस 2 या फिर सूजी रस 2, या फिर आप खा सकते हैं भुना मखाना 1 छोटा कटोरी। आप चाहें तो भुने हुए मूंगफली के दाने भी खा सकते हैं, जिसे आप सिंपली ऐसे ही रोस्ट करें, घी या चिकनाई में रोस्ट ना करें, ड्राई रोस्ट करें। या फिर आप ले सकते हैं छाछ या मट्ठा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इवनिंग में बटर मिल्क सूट करता हो तभी आप शाम के समय में छाछ या मट्ठा पिएं, अदरवाइज आप छाछ या मट्ठे को इवनिंग में अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं मिल्क कॉर्नफ्लेक्स 100 ml। ध्यान रखें आपको इसमें भी चीनी ऐड नहीं करनी है। या फिर आप ले सकते हैं सब्जियों का 1 कटोरी सूप। इसमें आप अपनी पसंद की सभी मिक्स वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। इवनिंग में भी 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें, इससे आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी। डिनर में आप ले सकते हैं 2 रोटी। आप गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, बेसन, कोई सी भी रोटी खा सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी जो होती है दोस्तों वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो इसलिए भी आप उसको अपने डिनर में शामिल कर सकते हैं। वैसे इन सभी अनाजों का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, तो ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। साथ में आप ले सकते हैं सीजनल वेजिटेबल्स जैसे कि लौकी, तरोई, कद्दू, टिंडा, परवल, शिमला मिर्च, भिंडी 1 कटोरी। आप ले सकते हैं दाल 1 कटोरी, अरहर या मूंग की दाल को शामिल करें। अगर आप रोटी ना खाना चाहें तो आप वेजिटेबल खिचड़ी को भी डिनर के टाइम पर ले सकते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी में आप अपनी पसंद की सब्जियों को ऐड करें, दाल लें, या फिर आप चाहें तो राइस की जगह पर दलिया भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको एकम्पनीमेंट कर सकते हैं दही के साथ में। दोस्तों डिनर के बाद भी आपको 10 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है, ये आपके खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल रखेगा। ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए डाइट चार्ट। दोस्तों डाइट चार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को, एज, हाइट, वेट और बहुत सारे अदर फैक्टर्स, अगर डायबिटीज़ है तो फिर ब्लड शुगर को भी ध्यान में रख करके प्लान आउट किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसे प्रिपेयर करते हैं। ये एक रैंडम डाइट चार्ट था, इन जनरल डाइट चार्ट था। आप इसको भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने एक एक्सपेक्टिंग मदर्स की सभी न्यूट्रिशनल नीड्स को और आने वाले बच्चे के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख करके इस डाइट चार्ट को प्लान किया है, जिसमें डूज एंड डोंट्स भी बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए और रिच ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स होना चाहिए, जो एक मदर की सभी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करे, प्लस आने वाले बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद कर सके। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स मेंटेन करके रखना है। बहुत ही लंबे समय तक मील्स को स्किप नहीं करना है। हर 3 to 4 अर्ली इंटरवल्स पर आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। लीन प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें, जो आपको दिन भर एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। फैट्स, ऑयल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक कितना करना है वो मैंने इस डाइट प्लान में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आने वाले समय में भी आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके नए वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आरोग्य आत्मन। विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दीपावली। थैंक यू।